नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास, मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कारूबाकी सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी भी था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक का अन्य नाम देवान पियदसी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध। यानी कि सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि प्राचीन भारत का चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पन्न। यानी कि पन्न मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक समाकलीन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी यानी कि चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा इंडिका यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि विशाखादत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 7 भागों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर यानी कि जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि भ्राभु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार के अमित्रघात, अशोक के प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी यानी कि कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया। सही उत्तर है अशोक। ऑप्शन ए होगा यानी कि अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय का तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारी रक्तपात देख करके युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1, 3 और 4 यानी कि पहला संस्कृति व कला का साहित्य, दूसरा प्रांतीय विभाजन और चौथा हिंदकुश साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कारण आर कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि दूसरा एवं 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि वास्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए स्थापत्य संरचना के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। सही उत्तर होगा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत, सूची 2 में राजधानी। ए यानी कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि तीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी यानी कि परिष्ट फर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि आषाढ़ यानी कि जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जनजातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। पहला है चोल, दूसरा है पल्लव, तीसरा है पांड्य, चौथा है सत्यपुत्र, पांचवा है केरलपुत्र, छठा है विष्णुकुंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी मिर्जापुर के समीप चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसकी युक्ति है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी यानी कि बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि उज्जैन। यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं
या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि छठे शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मोर प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रादेशिक राजयुग युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टि क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि विशिष्टि एक बेगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्तंभ मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि सरएकुना या कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रनियो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि कंगन हली।